दोस्तों आज हम देखेंगे पेज नंबर 73। इसमें आइए करते हैं, एक अभ्यास है और इस अभ्यास में आपको 200 तक की गिनती सीखने को मिलेगा। दोस्तों मैं हूं CS जोशी और आप देख रहे हैं CS जोशी लर्निंग जोन। तो आज हम पढ़ते हैं 200 तक की गिनती हम कैसे सीख सकते हैं। एक तरीका यहाँ पर दिया गया है 200 तक की गिनती सीखने के लिए, स्तंभ और मंजिल। तो पहले इसमें पहला प्रश्न है, तेजी और जोजो ने एक बड़ा अपार्टमेंट देखा जिसमें बहुत सारे घर हैं। तो शहरों में बहुमंजिली इमारतें होती हैं जिनको अपार्टमेंट कहते हैं। और तो इसका नाम है खुशियों का आशियाना। इस खुशियों के आशियाने में इस तरह से मंजिलें हैं, ये जो है मंजिलें हैं और ऐसे जो है स्तंभ है, कॉलम बने हुए, इसको कहते हैं स्तंभ। तो एक स्तंभ में कितनी, कुल मिला के कितनी है, एक स्तंभ में कितनी है और कुल मंजिलें कितनी हैं। तो इससे हम 200 तक की गिनती आसानी से सीख सकते हैं या 200 तक की गिनती का अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए, छायांकित घरों की संख्या बिना गिनती के ज्ञात कीजिए, अपने तरीकों को साझा कीजिए। जो छायांकित है इनको अनुमान से हमने बताना है कितने हो सकते हैं, गिनना नहीं, बिना गिने हुए। जैसे ये 10 हैं तो इस मंजिल में 10 हैं, इसमें 1 है और कुल मिला के कितने हो सकते हैं हम अंदाजे से इसको बता सकते हैं कि छायांकित जो है वो करीब 20-25 घर हो सकते हैं। और 105 से एक मंजिल ऊपर 115 है, 105 ये है, इसके ऊपर 115 है कह रहा है। ये वाला जो मंजिल है ये 115 आएगा। तो छायांकित बक्सों में घर का सही क्रमांक भरिए। अब सही क्रमांक हमने भरना है, तो नीचे से क्रमांक इसने भरा हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्रमांक भरा हुआ है। कहाँ तक भरा है? 20 तक। इसके आगे हमने इसको भरना है। जैसे अब यहाँ से शुरू किया गया है क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम यहाँ से 20 के बाद 21 इसमें भर देंगे। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जब हम सब घरों के क्रमांक भरेंगे तभी हमें छायांकित घरों का क्रमांक पता चलेगा। जैसे यहाँ पर 23 24 25 26 27 ये छायांकित घर है। अब यहाँ पर आएगा 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60। फिर यहाँ से आएगा 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70। फिर 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 और यहाँ पर आ जाएगा 84, यहाँ पर आ जाएगा 85, यहाँ पर आएगा 86 87 88 89 और 90। फिर 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। तो यहाँ तक की संख्या हमने भर दी। इसके बाद हम देखते हैं 100 से ऊपर की संख्या इसने भरी हुई है। 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110। तो 111 112 113 तक भरी है, तो इसको हम भर देंगे 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 दिया हुआ है और यहाँ पर भरेंगे 128 129 130। फिर 131 132 133 134 135 136 137 138 दिया गया है, 139 और 140।
फिर 141, 142, 143 दिया गया है, 144, 145, 146, 147, 148, 149 और 150, 150 घर हो गए हैं। उसके बाद 151, 152, 153, 154, 155 दिया गया है, 156, 157, 158, 159 और 160। फिर 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 और 170। फिर 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 और 180। फिर 181, 182, 183, 184, 185, 186 दिया गया है, 187, 188, 189 और 190। अब मात्र 10 घर रह गए हैं। फिर 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और 200। ये देख रहे हैं आप, इसमें कुल मिला के 200 घर है। और यहाँ पर कह रहा है 13 से 10 मंजिल ऊपर 113 है। 13 से 10 मंजिल ऊपर, कितने ऊपर? 10 मंजिल। अब 13 कहाँ पे हम देख रहे हैं? 13 यहाँ पे है, इसे लाल लाइन से बताया गया है। ये 10 मंजिल ऊपर है, 113। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वीं मंजिल आ गई, तो 113 है। तो इस तरह से हम गिनती का अभ्यास कर सकते हैं। और इसके बाद एक शिक्षण संवाद भी यहाँ पर दिया गया संकेत। बच्चों को पहले खाली बक्से को गिनकर भरने दें, लेकिन बाकी को भरते समय उन्हें पैटर्न देखने के लिए प्रोत्साहित करें। पैटर्न क्या है? हम 1 से यहाँ तक 10 तक आ रहा है, फिर 11 से 20 तक आ रहा है, फिर 21 से 30 तक आ रहा है। तो इस तरह से हम गिनती करते हुए जा रहे हैं, 10-10 करके मंजिलें ऊपर बढ़ते जा रही हैं। ये स्तंभ हैं और ये मंजिलें हैं। अरविंद दादा को फारूक चाचा की दुकान से अलग अलग घरों में मिठाई पहुंचानी है। जिन घरों में उन्हें मिठाई पहुंचानी है उनमें रंग भरिए। घरों के क्रमांक, ये जो घरों के क्रमांक है, इन घरों में अब हमें मिठाई पहुंचानी है। तो ये जो नंबर दिए हैं उन खानों में हमने रंग भर देना है। 209, 228, 242, 258, 267, 276, 290, 315, 346, 367, 389, 399। तो दोस्तों पहले हमें क्या करना है कि इनके अंक हमने इसमें भर देने हैं, तब हमें पता चलेगा कि 315 नंबर का घर कहाँ पर है। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, संख्याएं लिख देते हैं। और संख्याएं जैसे इसमें मैंने लिख दी हैं, इन संख्याओं को लिखने के बाद फिर हम इसमें रंग भरना शुरू करते हैं। तो 209, 209 वाले में हमने सबसे पहले मिठाई पहुंचानी है, तो 209 में हम इसमें कलर कर देते हैं। तो 209 के बाद फिर कह रहा है 228 नंबर पर हमने मिठाई पहुंचानी है, और 228 में हम कलर कर देते हैं। 228 के बाद फिर कह रहा है 242। अब 242 नंबर का घर है, यहाँ पे इसमें 100 लिखा गया है, पता नहीं 100 इसमें कैसे आया है। इसको हम 242 भी लिख सकते हैं, और इसमें हम क्या कर देंगे, कलर कर देते हैं, हरा कलर कर देते हैं इसमें। इस घर में हमने मिठाई पहुंचानी है। और इसके बाद फिर है 258, और 258 घर इधर है, इसमें हम कलर कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर इस बहाने, यानी इस प्रक्रिया या इस गतिविधि से हमें 400 तक की गिनती सीखने को मिल रही है। फिर है 267। अब 267 है यहाँ पे, इसमें हम कलर भर देते हैं। और 267 के बाद है 276। तो 276 यहाँ पर है, तो इसमें हम कलर भर देंगे। और उसके बाद है 290। तो 290 में हम कलर भर देते हैं। और 290 के बाद है 315, 310, 320, इसके बीच में यहाँ पे है 315, इसमें हम कलर भर देंगे। और इसके बाद है 346, 346 आया यहाँ पे, तो इस खाने में हम कलर भर देंगे।
जिस घर में हमने मिठाई पहुंचानी होगी। और इसके बाद 367, ये है 367, इसमें कलर भर देंगे। और उसके बाद है 389, 389 ये है, इस पर हम कलर भर देते हैं। इस घर में हमने मिठाई पहुंचानी है, उसकी पहचान हो गई। और अंतिम है 395, 395 ये रहा, इसमें भी हम कलर भर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से इन घरों के क्रमांक हमें मिल गए और हमने इन सब में कलर भर दिए हैं। तो इन घरों में हमने मिठाई पहुंचानी है। तो अगला प्रश्न क्रमांक 3 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक घर के लिए मंजिल और स्तंभ संख्या लिखिए। घर क्रमांक 13 किस मंजिल में है और किस स्तंभ में है? तो हमने यहाँ से इसको छांट के लिखना है। क्रमांक 13 किस मंजिल में है और किस क्रमांक में है? 13। तो ये 13 जो है, इससे पहले वाले में आएगा, जहां पर 1 से 100 तक के घर बने हैं, इसमें मिलेगा ये हमें। तो ये रहा 13, 13 क्रमांक यहाँ पर दिया गया है। तो ये किस मंजिल में है, किस स्तंभ में है? अब हम देख रहे हैं मंजिल 1 है, इसको ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है। ये ग्राउंड फ्लोर है और ये पहली मंजिल है। तो मंजिल 1 है और स्तंभ 3 है, यहाँ पर दिया गया है। ये देख रहे हैं आप, मंजिल 1 और स्तंभ 3। फिर है 67। अब ऐसे हम 67 को देखेंगे। 67 कहाँ पे को है? ये है 67 यहाँ पर। तो ये 67 संख्या जो है छठे मंजिल में है, क्योंकि मंजिल यहाँ से शुरू हो रही है। ये ग्राउंड फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6, छठे मंजिल में है 67। और स्तंभ कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, सातवें स्तंभ में है, छठे मंजिल में और सातवें स्तंभ में। हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, छठे मंजिल में और सातवें स्तंभ में है। फिर है 106। 106 की संख्या कहाँ पर दी गई है? ये है 106। तो ये किस मंजिल में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं मंजिल में है। और स्तंभ कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, छठा स्तंभ में, 10वीं मंजिल में, छठे स्तंभ में, 10वीं मंजिल और छठा स्तंभ है। फिर है 159। 159 को हम देख लेंगे कहाँ पे है। 159 ये रहा। तो अब ये किस मंजिल में है? ये वाला मंजिल गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वीं मंजिल में आ रहा है। और स्तंभ है इसका 9वां, 15 मंजिल और 9वां स्तंभ लिख देंगे। 15 मंजिल में 9वें स्तंभ में ये है। फिर है 192। 192 को हम देखते हैं कि ये यहाँ पर को है। तो ये किस मंजिल में है इस हिसाब से? फिर 15 यहाँ पर हो रही है, तो 16 17 18 19, 19वीं मंजिल में है। और स्तंभ है दूसरा, 19वां मंजिल, दूसरा स्तंभ। फिर है 231। अब 231 वाला हमें यहाँ मिलेगा, इस वाले में। ये रहा 231। तो ये किस स्तंभ में हुआ? अगर 201 से हम शुरू करते हैं, तो अगर हम पहले से शुरू करते हैं तो ये 19 मंजिल तो उसमें था, ये 20 मंजिल हो गई, 21 22 23वीं मंजिल में है। फिर ये 23वीं मंजिल में और पहले स्तंभ में।
23वीं मंजिल, पहला स्तंभ। 245, 245 यहाँ पर है। तो ये है हमारा 23वीं मंजिल, यहाँ थी ये 24वीं 24वीं मंजिल है, और 5वां स्तंभ। 24वीं मंजिल और 5वां स्तंभ है। और 328, 328, अब आप देखिए 328 है, 322 और 28, ये 328, ये आया आपका 24वां स्तंभ ये था। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 और 32 और 33, 33वीं मंजिल में है, और स्तंभ है इसका 8वां। फिर 380, 380 रहा ये। तो 380, ये 33 था यहाँ पर, 34, 35, 36, 37, 38वीं मंजिल और 10वां स्तंभ। और 399 लास्ट में है, 9वें स्तंभ में। और 300, अभी 35 मंजिल थी, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42वीं मंजिल है। 42वीं मंजिल में 9वें स्तंभ में ये है। तो इस तरह से हम यहाँ से देख के इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, इनको गिन के। इसके बाद अगला प्रश्न है, इमारत में निम्नलिखित घरों के क्रमांक ज्ञात कीजिए और खाली स्थानों में उचित घर क्रमांक लिखिए। आपने क्या देखा? चर्चा कीजिए कि ऊपर नीचे और बाएं से दाएं जाने पर घरों के क्रमांक कैसे बदलते हैं। अब यहाँ पर जो एक घर की मंजिलें दी गई हैं, इनके क्रमांक हमने लिखने हैं। अब जैसे हमने अभी तक घरों के क्रमांक देखे, गिने, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर 144 है, तो यहाँ पर 143 होगा, और यहाँ पर 145 होगा। अब 145 के नीचे कौन सा क्रमांक होगा, ये हम यहाँ से देख के कर सकते हैं। 145 वाले घर को हम देखेंगे, आपको दिख रहा होगा 145 घर का क्रमांक ये है, और इसके ठीक नीचे 135 का क्रमांक वाला घर है, 135। तो इसके नीचे हम इसको लिख देंगे 135। तो अगला जो घर का क्रमांक है वो है 12, तो इसके बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 14, और 14 के ठीक ऊपर 10 में 10वां घर पड़ा, तो यहाँ आएगा 24। जैसे कि आप यहाँ पर गिनती से देख सकते हैं, ये 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, और फिर 24 है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये है आपका 219। तो हम पता कर सकते हैं 219, 319, 319 है, 319 से पहले होगा 318, और उससे पहले होगा 317, और 319 से 10 घर पहले होगा 309, और यहाँ पर 238 है। तो 238 में हम देखेंगे, ये है स्तंभ और मंजिल, 238 ये है। 238 के ठीक नीचे है 228 वाला घर, और 228 से पहले 227 और 226। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 228, यहाँ आ जाएगा 227 और 226। तो इस तरह से हम घरों के क्रमांक यहाँ पर भरेंगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, मैं कौन हूँ? तो इसको जानने के लिए, मेरे पास 9, 1 और 5 अंक हैं। मैं 200 से कम हूँ। मेरा इकाई का अंक 9 है। अब इकाई में 9 आ जाएगा,
मैं कौन सी संख्या हूँ, इकाई में 9 आ गया और 200 से कम हो गया रहा है, 200 से कम। तो अब अगर हम सैकड़े में 5 का अंक लिखेंगे तो ये हो जाएगा 519। तो 200 से कम हो एक शर्त है, तो हम 1 को लिखेंगे सैकड़े पर और 9 इकाई है। अब बचा 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ। तो ये संख्या जो है वो 159 होगी। ऐसे ही मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरे पास केवल 4 और शून्य अंक हैं, मैं कौन सी संख्या हूँ? 3 अंकों की संख्या है और अंक कितने हैं? 4 और शून्य। तो ऐसी संख्या बनाने के लिए पहले हम अंक लिखते हैं, फिर शून्य लिखते हैं और फिर एक शून्य और इसमें हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगी 400। मैं 300 से अधिक हूँ लेकिन 400 से कम हूँ, यानी 300 से 400 के बीच की संख्या है। मेरे पास कोई दहाई नहीं है, मेरे इकाई और सैकड़े के अंक समान है। इकाई और सैकड़े के अंक क्या है? समान है। मैं कौन सी संख्या हूँ? इकाई और सैकड़े के अंक समान है और 300 से 400 के बीच की वो संख्या है। और वो संख्या कौन सी हो सकती है? तो ये संख्या हो सकती है, दहाई का अंक नहीं है कह रहा, तो 303 हो सकती है, क्योंकि 300 और 400 के बीच की संख्या भी है और दहाई नहीं है, शून्य है दहाई। मेरे इकाई और सैकड़े के अंक समान है, ये इकाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, ये भी समान है, तो संख्या होगी 303। दोस्तों धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे। आज हम इसका आधा भाग करते हैं और अगले पाठ में, वीडियो पाठ में, हम इसका जो शेष भाग है पूरा करेंगे। बहुत लंबा पाठ हो जाता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों में इसको अवश्य शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।